मेरा है मन सुंदर। रोही, रोही आगे को डॉक्टर क्या हुआ है मेरी रोही को? रोही ठीक तो है ना? हाँ ठीक है, बट इन्होंने बहुत हाई सेडेटिव लिया हुआ है। ये जो दवाई है ये इंसान को शांत कर देती है, नींद आती है, इंसान बेहोश तक हो सकता है। ज्यादातर ऐसी दवाइयाँ मेडिकल स्टोर में नहीं मिलती हैं। या तो किसी ने जानबूझकर इनको दिया है या फिर या फिर क्या डॉक्टर? बहुत से पेशेंट ऐसे होते हैं जो अपने डिप्रेशन को कम करने के लिए ऐसी दवाइयाँ लेते हैं क्योंकि उनके स्ट्रेस में, उनके अपने दुख में उनको आराम मिलता है। अरे ये क्या कर रही हैं आप? मैं इस घर से पूनम की सारी निशानी खत्म कर दूंगी क्योंकि ये अब मेरा घर है। मैं इस घर की रानी हूँ। इस घर पर मेरा राज चलेगा। ये हमारा घर है, राजमहल नहीं है आपका कि आपका राज चलेगा। यहाँ पर ना सबका राज चलेगा। मतलब चले सबका राज, लेकिन पूनम का कोई भी सामान इस घर में नहीं रहेगा। और तुम्हें इस समय ऐसा नहीं लग रहा है कि तुम्हारी जबान कुछ जरूरत से ज्यादा ही चल रही है? बंद करो अपनी ये जुबान, भूलो मत मैं तुम्हारी दादी सास हूँ। और आप ये मत भूलिए कि जो आप दादी सास बनी घूम रही है ना, ये मेरी वजह से घूम रही है। पलक मैं एक बात बता दूं, मुझे तुमसे ना कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, समझ गई, आपको मुझसे कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ये बताइए, ये जला देंगी तो आप पहनेंगी क्या? मैं अपने लिए नए कपड़े खरीदूंगी जो मेरी पसंद के होंगे। इसका मतलब आप वो फ्रॉक पहन के घूमेंगे अब घर में हमारे? ओहो सिली गर्ल, फ्रॉक नहीं, मैं अपने लिए नए डिजाइनर साड़ी भी तो खरीद सकती हूँ, वो भी तो पहन सकती हूँ। ये सदियों पुराने से दिखने वाले ओल्ड फैशन कपड़े, ये तो कम से कम नहीं पहनने पड़ेंगे ना मुझे। इसलिए मैं ये कपड़े चलाऊंगी अभी। ये आपके कपड़े और सारी चीजें आप जला क्यों रही हैं? प्रतीक के पापा, मेरी ना सब साड़ियाँ जल गईं। मैं पूरे घर में दिया दिखा रही थी। दिया दिखाते दिखाते मैं अपने कमरे में गई और अपने कमरे में अपनी अलमारी खोलकर मैं जब दिया दिखाने लगी, न जाने कैसे मेरा हाथ कांपा और वो दिया जो है वो मेरे कपड़ों पर गिर गया। सारी साड़ियाँ जल गई। असल में पूरी नहीं जली, बस थोड़ी थोड़ी जल गई। किसी में थोड़े छेद हो गए, किसी का पल्लू, किसी की किनारी। तो मैंने कहा इन सबको पूरी तरह से जला देती हूँ, आप मुझे नई साड़ियाँ तो दिलाई देंगे। पूनम, आप भी बैठे बैठे नए खर्चे बढ़ा देती है। अब तो जब शॉपिंग के लिए जाएंगे तब आपके लिए नए कपड़े लेंगे। फिलहाल तो जो आपके पास है बचा कुचा उसी में से पहनिए। पलक बेटा, एक चाय पिला दो। हाँ जी दादा। अपने लिए नई साड़ियों की शॉपिंग तो अब मैं खुद करूंगी। अरे लानत है तुम लोगों पे, लानत है। एक कमजोर लड़की को तुम लोग ठिकाने नहीं लगा पाए। हम क्या करें मैडम जी, अचानक से वहाँ पुलिस आ गई थी और हमारे पास भागने के अलावा कोई चारा नहीं था। चुप करो, किसी काम के नहीं हो तुम लोग। गुंडों के नाम पे ना तुम लोग एक नंबर के निकम्मे निकले। और सुनो, मुझसे अगर पैसों के बारे में बात करी ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्या हो गया? क्यों क्या ये क्या हो गया? क्या हो गया? क्या हो गया? रोही को होश आ गया तो उसे तो किडनैपिंग की सच्चाई सबके सामने आ जाएगी ना।
बाहर और रूही के बीच में जितनी गलतफहमियां, जितनी दूरियां थी, सब मिट जाएगी और मेरे बच्चे का भविष्य बर्बाद हो जाएगा। टिंकू जी, ये लीजिए आपकी चाय। ये क्या क्या है पूनम, ये सब? अरे नरेश जी, आपको पता तो है मेरी सारी साड़ियाँ जल गई थी, मेरे पास कपड़े ही नहीं थे पहनने के लिए, तो मैंने सोचा अपने लिए कुछ कपड़े खरीद लेती हूँ, तो मैं खरीद कर ले आई। हाँ, शॉपिंग करके आई हैं वो तो सही है, लेकिन आप तो हमेशा साड़ी वगैरह पहनती है, ये अचानक से बिल्कुल सूट पहनने लगी। असल में क्या है ना, वो साड़ियों से ना मुझे बहुत खुजली सी होने लगी है, और वो जो बनाते हैं ना प्लीट्स, वो भी अब ढंग से बनती नहीं है, इसलिए मैंने सोचा कि कपड़े बदल ही देती हूँ, मतलब साड़ी के बजाय सूट पहन लेती हूँ। पर दादी, मैंने तो हमेशा आपको साड़ी में या फिर नाइट सूट में ही देखा है। भाई तो जब से मैं इस घर में शादी करके आई हूँ, बस साड़ियाँ ही पहन रही हूँ। अब जो अरमान में अपनी जवानी में पूरी नहीं कर पाई, अब इस उम्र में कर लेती हूँ। वैसे भी जिंदगी का क्या भरोसा। और वो जो बहरूपिया है, वो मेरा ही तो रूप लेकर के घूम रही है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ही अपना रूप बदल लूं, इसलिए मैंने ये शलवार कमीज खरीद ली। और देखो तो छोटी बना ली, अब लग रही हो ना एकदम धमाल। आप ही को देख करके शायद वो कहावत बनी होगी, है ना? कौन सी? बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम। चलो भाई, मैं काम करता हूँ, मैं जाकर के बाहर चाय पी लेता हूँ, यहाँ तो नहीं हो पाए। दादू ना मजाक कर रहे हैं, अब बहुत सुंदर लग रहे हैं, एकदम टूटी पाई। बुढ़ा होगा तेरा दादू। वही तो। दादी चलिए ना, आपके ये नए कपड़े अलमारी में जमा दे, है ना? हाँ, चल तुम मेरे साथ जमाई। असली दादी को ना अभी तक सजा हुई नहीं है। जो आप इतना आजाद पंछी की तरह घूम रही हैं, कहीं ऐसा ना हो कि आपकी इन हरकतों से सबको पता चल जाए कि आप दादी नहीं है। क्या? अभी तुमने क्या कहा? ये हमारी दादी नहीं है, मतलब? मेरा मतलब टिंकू जी, दादी ने अपना हुलिया कितना बदल लिया है ना, तो अब दादी कहाँ लग रही है? अब तो दादी एकदम हीरोइन लग रही है। हो अच्छा, ऐसी बात है। वो तो है दादी, हीरोइन तो आप लग रहे हो यार, कमाल लग रहे हो। मैं ना इसे रख के आता हूँ। अरे इसे किस बात की कमी है? हाँ, इतने आलीशान घर में रह रही है, ऐसी ऐशो आराम की जिंदगी जी रही है, और क्या चाहिए इसे? बस कीजिए दादी। बस करने की जरूरत तो तुझे है नहार, बस कर। आज घर में जितनी भी परेशानियां हैं, ये रूही का दर्द है, वो सब तेरी वजह से, तेरी करतूतों की वजह से। एनीवे, मैंने मेडिसिन लिख दिया है, जब ये होश में आ जाए तो आप इनको खिला दीजिएगा। इसके अलावा अगर आप कोई मेडिसिन इनको देंगे तो वो इनके लिए खतरनाक होगी। हो ना हो किसी ने रूही को ड्रग दिया है और उसे किडनैप करने की कोशिश की है। खैर जो भी हो, एक बार समर आ जाए पता चल जाएगा कि बात क्या है। समर आ गया। समर क्या कहा पुलिस ने? कुछ पता चला? किसने किडनैप किया था रूही को? आखिर रूही को दोबारा किडनैप करने की जरूरत कौन कर सकता है? समर, कुछ सुराग मिला? क्या बोला पुलिस ने? बता ना, वो सेम किडनैपर्स थे या कोई और थे? समर बोलना। हे भगवान, कहीं पेस्टिसाइड्स वाले किडनैपर्स ना पकड़े गए हों और उन्होंने मेरी पोल ना खोल दी हो।
समर बोल ना, चुप क्यों है? कौन थे वो लोग? पुलिस ने क्या कहा? भैया पुलिस का कहना है। अब पुलिस ने क्या कहा? बोल। पुलिस का कह रहा है कि वही भाभी ने क्या? बोल ना। आत्महत्या करने की कोशिश की। नाहा, पुलिस ने आसपास छानबीन करने की कोशिश की तो उनको कोई नहीं मिला, और उन्होंने जब रूही भाभी को पानी में गिरते हुए देखा तो उनको लगा रूही भाभी ने खुदकुशी कर ली। वो अपनी मर्जी से पानी में कूदी थी। आपने तो सब सुना था ना? यहाँ लेक के पास एक औरत है और ऐसा लगता है शायद वो पानी में कूदने वाली है। भैया ऐसा नहीं कर सकता। मैं ऐसा नहीं कर सकता। भैया 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 प्लीज 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 संभालिए खुद को। रूही भाभी को अभी आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है, प्लीज। उस बच्चे का असली बाप मैं ही। हाँ जी, आप झूठ कह रहे हैं। मैं ये बात कभी नहीं मान सकती। एक छोटे से बच्चे को तुम बर्दाश्त नहीं कर पा रही हो, उससे जुड़ी सच्चाई को अपना नहीं पा रही हो तुम। मैं मानती हूँ कि मैं आपकी पत्नी हूँ, पर पत्नी होने का ये मतलब तो नहीं है कि मैं आप मूंद कर आपके हर फैसले को स्वीकार कर लूँ। हाँ जी, तकलीफ होती है जब आपका ही जीवन साथी आपसे इतनी बड़ी बात छुपा कर रखे। मतलब पुलिस को रूही के किडनैपिंग के बारे में सब कुछ पता नहीं चला, लेकिन क्या फायदा, रूही अगर होश में आ गई वो सबको सच बता देगी। इसका मतलब रूही ने खुद से हाई एंटी डिप्रेशन सेडेटिव लिया है। एनीवे, मेरी तो ये एडवाइस है कि आप इनके लिए एक अच्छा सा साइकियाट्रिस्ट कंसल्ट कर लीजिए। सीधे चलेंगे, देखिए मैं पीछे अरे गिर जाऊंगा मैं। नहीं गिरेंगे, मैंने पकड़ा है, ऐसे कैसे गिर जाएंगे आप? आँख नहीं खोलेंगे। अरे अच्छा अच्छा, चश्मा पहनूं? हाँ हाँ पहन लीजिए, लेकिन आंखें नहीं खोलिएगा। यार ठीक है, चल। आंखें खोलिए। ये क्या है? सालगिरह का तोहफा। हमारी सालगिरह का तोहफा? पर है क्या इसमें? खोल के खुद ही देख लीजिए। जीन्स और टी शर्ट? अरे ये पिंकू के कपड़े हैं पूनम, ऐसे कपड़े मैं कहाँ पहनता हूँ। अब तो अपने लिए कुर्ता पैजामा ही सही है। से बातें करते हैं जी आप। हाँ? इतने भी बूढ़े थोड़ी ना हो गए हैं कि दिन भर कुर्ता पजामा पहनकर ही घूमेंगे घर में। ये पहन सकते हैं। पूनम, अब बूढ़ा नहीं तो क्या जवान हूँ मैं। देखिए भाई, आपका तो पता नहीं, लेकिन मैं तो अभी भी जवान हूँ। और वैसे भी उम्र का क्या लेना देना, बस दिल जवान होना चाहिए। अब देखिए, आप जल्दी से ये कपड़े पहन लीजिए, फिर हम कहीं बाहर घूमने जाते हैं। पूनम, आपने तो अपना हुलिया बदल लिया, अब मेरे पीछे क्यों पड़ी है हुलिया बदलने के लिए? देखिए, आपने हमारी शादी की सालगिरह पर एक वादा किया था कि आप मुझसे दोबारा शादी करेंगे,
वो वादा तो आपने तोड़ दिया, लेकिन आपको मेरी ये बात रखनी होगी कि मेरे दिए हुए कपड़े पहनकर आप मेरे साथ बाहर चलेंगे। अब मैंने कह दिया तो बस कह दिया। जल्दी से जाइए, ये कपड़े बदल कर आइए, बाहर जाना है। आइए ना। ठीक है। वाह, क्या बात है, क्या दिमाग लगाया है रूही ने। जीते जी हमें चैन से जीने नहीं दिया और अभी अपने मरने का षड्यंत्र रचा के हमें जेल भिजवाना चाहती है। हे भगवान! प्लीज दादी, प्लीज चुप हो जाइए। अरे मुझे चुप कराने की बजाय अपनी पत्नी से बोलो। जब ये होश में आए ना तो इसे कह देना, अगर मरने का इतना ही शौक है ना तो अगली बार जब मरने जाए ना तो एक चिट्ठी लिख कर जाए कि इसकी मौत में हमारे परिवार का या हमारे खानदान का कोई दोष नहीं है। बस कीजिए। को दिख नहीं रहा है क्या? इसकी हालत नहीं दिख रही है आपको? और अगर फिर भी नहीं दिख रहा है ना, तरस नहीं खा रहे हो ना आप, तो चुपचाप रहिए एटलीस्ट। उल्टा सीधा मत बोलिए प्लीज। पुलिस इसे आत्महत्या समझ रही है तो मुझे कोई खतरा नहीं है। ना बेटा, मेरी बात मानो तो तुम बस अभी रूही पर ध्यान दो। वो बहुत तकलीफ में है, तभी तो इतना बड़ा कदम उठाने जा रही। नहीं मम्मी जी, मेरी बहन ऐसा कुछ नहीं कर सकती। वो इतनी कमजोर नहीं है, वो ऐसा कुछ कर भी नहीं सकती, वो ऐसा सोच भी नहीं सकती मम्मी जी। और मुझे भी किसी की बकवास नहीं सुननी। मैं रूही को लेकर उसके कमरे में जाता हूं। अभी तो बात संभल गई, लेकिन रूही को होश आएगा तो सब गड़बड़ हो जाएगा। मुझे उससे पहले ही कुछ करना होगा। क्या हुआ? बहुत अजीब सा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि किसी ने बांध के रखा, एकदम कसा कसा सा। अच्छा एक बात बताइए, आपको जरा सा भी स्मार्ट दिखने का शौक नहीं है क्या? अच्छे लग रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। आप ये पूनम तो बहुत बदली बदली सी लगती है। कभी कभी तो शक होता है कि कहीं वो मंदिर वाली ही तो असली पूनम नहीं थी। प्रतीक के पापा, मैं आपकी पत्नी हूँ, मैं जिंदा हूँ। मेरे जीते जी दूसरी शादी कैसे कर सकते हैं आप? नहीं हूँ आपकी पूनम, मेरी बात सुनिए। प्रतीक के पापा, प्रतीक के पापा, प्रतीक के पापा। प्रदीप के पापा क्या देख रहे हैं? इतनी अच्छी समोसे की खुशबू आ रही है। चाट खाने निकले हैं। आइए चलिए समोसा खाते हैं। चाट ही खा रहे हैं तो अच्छे से खाए। चलिए। प्रतीक के पापा, इस कुंडी ने प्रतीक के पापा को पूरी तरह से अपने वश में करके अपने चाल में फंसा लिया। एक बार मैं किसी यहाँ से निकलूं फिर तो मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। रूही, ये लो आपके कपड़े और इसको अपने से जाओ। अच्छा जिद कर रहा है तो तुम कुछ दिनों के लिए यही रुक जाओ।
कमरा रूही का था और रूही का ही रहेगा। बहुत बड़ी गलती कर दी रूही को खुद से दूर करने की, बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने, लेकिन अब दोबारा मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा, कुछ नहीं करूंगा, कुछ नहीं करूंगा। ठीक है, बट इन्होंने बहुत हाई सेडेटिव लिया हुआ है। बहुत से पेशेंट ऐसे होते हैं जो अपने डिप्रेशन को कम करने के लिए ऐसी दवाइयाँ लेते हैं क्योंकि उनके स्ट्रेस में, उनके अपने दुख में उनको आराम मिलता है। भैया प्लीज कह रहे हैं कि रूही भाभी ने आत्महत्या करने की कोशिश की और उन्होंने जब रूही भाभी को पानी में गिरते हुए देखा तो उनको लगा रूही भाभी ने खुदकुशी कर ली। वो अपनी बर्फी से पानी में कूदी थी। आपने तो सब सुना था ना? यहाँ लेक के पास एक औरत है और ऐसा लगता है शायद वो पानी में कूदने वाली है।